हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के मॉडल प्रश्न। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PN भगवती। जनहित याचिका यानी PIL जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है, और इस समय न्यायमूर्ति थे PN भगवती। अगला प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। यह सही है। लोकसभा राज्यसभा के सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये गलत है, ये कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी गलत है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री का कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 के उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए की सिफारिश की थी। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष तक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में वर्णन है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद ये 53 में वर्णन है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, और इसका आंसर हो जाएगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। ये सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्य सरकार के। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था। आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे मुकदमों के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया था, जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले देवरा, उसके बाद चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा के युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 में।
मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में किसका परिणाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन का। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट जो आधुनिक केरल में है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन भूमिकर और पट्टेदारी से जूझता हुआ सामुदायिक रूप धारण कर लिया था और भूमिपतियों जो प्राय हिंदू थे के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। मोपला ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह सियानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व में से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न हुए चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को देवता माना एवं उनकी पूजा अर्चना शुरू की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 305 ईस्वी में पराजित किया था सेल्यूकस निकेटर को। नेक्स्ट है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था। वह अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालानुक्रमानुसार सजाए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये देखते हैं। सबसे पहले द्वाब में कर वृद्धि किया, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया और कराचिल अभियान किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वाब में कर वृद्धि 1325 में और 1326 में राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1339 में किया और कराचिल अभियान 1337-38 में किया था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-22 जो था वो पहला पेपरलेस बजट था। पोंग और तापू खालिस्तान राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का। पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद। हिमनद जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह ताजे पानी का स्रोत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह देखना है। तो जो पोमेला जेलिमो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। सान्या रिचर्डसन हॉकी से, पॉल पोंगबा फुटबॉल से, किरोन पोलार्ड क्रिकेट से। पोमेला जेलिमो एक केन्याई मध्यम दूरी के धावक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैट, GAT, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य ट्रैफिक को कम करके व्यापार को उदार बनाना था। 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर WTO ने ले लिया। नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को के पास। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ दुनिया की प्रमुख IT कंपनीज है। नेक्स्ट है, यह पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं
अपघटक। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था, क्या विषय था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम था विकसित युवा विकसित भारत और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत से। ये पार्श्व गायिका थी बानी जयराम। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड को। 2023 में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तराखंड राज्य को दिया गया और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की झांकी रही। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब RRR को दिया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एवं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने। अब वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल का। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17। नेक्स्ट है पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 टीमें भाग ले रही है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब से। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ था, परंतु उनके पूर्वज पंजाब राज्य से संबंधित है। इन्होंने 25 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कहाँ? तो भारत और श्रीलंका में। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारोत्तोलन से। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 61 पदक जीता था, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक था। नेक्स्ट है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3%। बजट 23-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा कुल GDP का 2.3% अर्थात 7.06 लाख करोड़ रुपया है। कुल व्यय 45.03 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 10.01 लाख करोड़ और राजस्व व्यय 35.02 लाख करोड़ है। नेक्स्ट है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 12 फरवरी 2023 को सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सीने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हयाकुरी में। भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान के हयाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ था। भारतीय दल के नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव को, जबकि बाबर आजम को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान से।
प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हाल ही में हो गया, वे 7 बार लोकसभा एवं 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51 दिनों की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से। 12 और चीतों को भारत में लाने हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत 7 नर और 5 मादा चीतों को भारत लाया जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 फरवरी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री का स्थापना किया गया, जो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जनजाति है और दूसरे तरफ राज्य है, और कौन सुमेलित है ये देखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्बू सिक्किम में बिल्कुल सही है। कौरवी हिमाचल प्रदेश में ये गलत है। डोंगरिया उड़ीसा में ये बिल्कुल सही है। लिम्बू जनजाति सबसे ज़्यादा सिक्किम में रहता है, कार्बी जनजाति असम में रहता है, न कि हिमाचल प्रदेश में, तथा डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एवं 3 सही। नेक्स्ट है एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा एक देश में के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशिगन। मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। यह झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर या एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.01% और CO2 का 0.03%, ऑक्सीजन 21%। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरुवियन। पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा, एलिनीनो, क्यूरेसियो आदि गर्म जलधारा का उदाहरण है। प्रशांत महासागर विश्व का बड़ा तथा गहरा महासागर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है क्या है? इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों को विभेदी तापन। नौक्रेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरीन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरीन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व का। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों के अनुपात से बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की गई मात्रा एवं बूंदों को सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाता है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। नेक्स्ट है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थिति में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खाली स्थान होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है।
तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन से। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। सहसंयोजक अबंध युक्त यौगिकों में सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इनके गुण हैं निम्न गलनांक और क्वथनांक, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जल में अभिलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। अतः उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। आंसर बी सही हो जाएगा। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनन ऊर्जा का। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी NaSCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह एक क्षारीय यौगिक है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन गैस। उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संक्षारण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोलॉजी। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। एक इथनोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान के अध्ययन का, इटियोलॉजी रोगों के कारण का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक को। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के DNA की ब्लूप्रिंट के अव्यय अपने में समाहित रखता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्लेरेंकाइमा। निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसिन। केसिन दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समरूप अंग। कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीताकृमि। फीताकृमि एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नीला होता है और यह मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि का। हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का घोतक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह रोग से पीड़ित लोग भी कर सकते हैं। कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, निकोटीन पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू निकोटियाना टुबैको नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेनवेट का संबंध है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बिक्री कर से। सेनवेट का संबंध है केंद्रीय बिक्री कर का। सेनवेट का फुल फॉर्म सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि भारत के कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1862 ईस्वी में कागजी मुद्रा जारी की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साख सृजन। क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि शेष दिए गए कार्य रिजर्व बैंक करता है। अगला 5 क्वेश्चन मैथ से है, आइए देखते हैं। 5 क्रमिक विषय विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें औसत का प्रश्न है। 5 क्रमिक विषम संख्या का औसत 21 है, अतः संख्या मान लिया कि अगर 17, 19, 21, 23, 25 होगा, इसकी बीच वाला जो होगा वो औसत होगा, तो सबसे छोटी संख्या उसमें 17 होगा। ऑप्शन बी सही होगा।
राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो माना कि पूर्णांक अगर x है तो x का 36%, जो x का 36% बराबर x का 24% प्लस जो 9 नंबर है वो हो जाएगा। इसे जब सोल्व करेंगे तो बराबर होगा आंसर ऑप्शन बी 75। एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे वह कितनी वस्तुएं बनाएगी? तो कारीगर 2/3 घंटे में j/m इंटू 2/3 इंटू 60 कर देंगे तो आ जाएगा 40j/m। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक सिपाही किसी चोर को पीछा कर रहा था तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? इसे सिपाही द्वारा 1 मीटर के अंतर पूरा करने में चोर द्वारा तय की गई दूरी 4 मीटर। सिपाही द्वारा 100 मीटर के अंतर पूरा करने के लिए चोर द्वारा तय की गई थी 100 गुना 4 बराबर 400 मीटर। आंसर बी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 6690 रुपया तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4460। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।